नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में द्वितीय प्रश्न पत्र और प्रथम प्रश्न पत्र और उसमें हम पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों नीति शतकम। और नीति शतकम ग्रंथ भर्तृहरि विरचित है। अब देखिए विद्या के विषय में बताते हैं भर्तृहरि क्या कहते हैं कि हर्तुर्याति न गोचरम किमपि संपुष्णाति यत् सर्वदा अप्यर्थव्यः प्रतिपद्यमानम् अनिशं प्राप्नोति वृद्धिं परां कल्पान्तेषु अपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यम् अंतर्धनं येषां तान् प्रति मानम् उज्जत नृपाः कस्तै स्पर्धते। देखिए विद्यार्थियों कि क्या कहते हैं कवि भर्तृहरि कि हर्तुह कहते हैं जो हरने वाला होता है, जो चोरने वाला होता है। न गोचरम याति न गोचरम कि जो चोरने वाला होता है, जो चोर होता है उसकी दृष्टि में नहीं आती है। क्या कहा? हर्तुर्याति न गोचरम कि यह जो विद्या रूपी धन है वह चोरने वाले चोर की दृष्टि में नहीं आता है। और किमपि संपुष्णाति यत् सर्वदा कि किमपि संपुष्णाति यत् सर्वदा कि ये जो विद्या नाम वाला धन है कोई अनिर्वचनीय ही शांति को प्रदान करता है। और अर्थिभ्य प्रतिपद्यमानम अनिशम प्राप्नोति वृद्धिं पराम कि अर्थिभ्य प्रतिपद्यमानम कि जो अर्थी होते हैं, जो याचक व्यक्ति होते हैं, उनके लिए प्रतिपद्यमानम दी जाती हुई अनिशम निरंतर प्राप्नोति वृद्धिं पराम कि अत्यंत वृद्धि को प्राप्त करती है। क्या बताया कि जो विद्या रूपी धन है कि हर्तुर्याति न गोचरम के जो चोरने वाला चोर होता है यह धन उसकी दृष्टि में नहीं आता है। और किमपि संपुष्णाति यत् सर्वदा कि ये विद्या नाम वाला जो धन है वह हमेशा कोई अलौकिक ही शांति को प्रदान करता है। और अर्थिभ्य कि जो याचक गण होते हैं, अर्थ चाहने वाले होते हैं, प्रतिपद्यमानम उनको जब यह दान की जाती है तो अनिशम निरंतर प्राप्नोति वृद्धिं पराम कि यह जो विद्या रूपी धन है और याचक गण जब इसको मांगते हैं और व्यक्ति जब इसका निरंतर रात दिन दान करता है तो यह जो विद्या रूपी धन है वो अत्यंत वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। और कल्पांतेषु अपि न प्रयाति निधनम कि यह जो विद्या रूपी धन है वह कल्प कहते हैं, कल्पों का अंत हो जाने पर भी जिसका निधन नहीं होता है ऐसा है वह विद्या रूपी धन। और देखिए विद्याख्यम अंतर्धनम कि विद्या नाम वाला वह जो अंतर्धन है वह सृष्टि का विनाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता है, कल्पों का नाश होने पर भी उसका विनाश नहीं होता है। और ये तान प्रतिमानम् उज्जत नृपा और जो विद्वान व्यक्ति होते हैं उनके प्रति तो राजा लोग भी क्या है अपने अभिमान को त्याग देते हैं। कह तई सह स्पर्धते कि कौन उन व्यक्तियों के साथ स्पर्धा कर सकता है। क्या बताया कि जो विद्वान लोग होते हैं जिनके प्रति राजा भी अपना अभिमान त्याग देते हैं, उनके आगमन पर जो सिंहासन है उसको छोड़ करके खड़े हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति के सामने कौन स्पर्धा कर सकता है। क्या बताया कि विद्या रूपी जो धन होता है वह चोरों की दृष्टि में नहीं आता है, हरने वाले की दृष्टि में नहीं आता है और वह हमेशा किसी अलौकिक ही शांति को प्रदान करता है। और अर्थिभ्य प्रतिपद्यमानम कि जो याचक गण होते हैं उनके द्वारा मांगा जाता हुआ अनिशम प्राप्नोति वृद्धिं पराम कि निरंतर वह अत्यंत वृद्धि को प्राप्त करता है। और कल्पांतेषु अपि न प्रयाति निधनम कि कल्पों का अंत हो जाने पर भी जो निधन को प्राप्त नहीं होता है ऐसा विद्या नाम वाला धन होता है। और ये तान प्रतिमानम् उज्जत नृपा कि जिनके प्रति अपने अभिमान को राजा लोग भी त्याग देते हैं। कह तय्य सह स्पर्धते कि उनके साथ कौन स्पर्धा कर सकता है। अब देखिए विद्यार्थियों क्या कहा कि जो विद्याधन चोरों की दृष्टिगत नहीं होता है, जो सर्वदा अनिर्वचनीय सुख को बढ़ाता है, जो याचकों को सदा दान देने पर भी बढ़ता रहता है तथा जो प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होता है, जो ऐसा विद्या नाम का धन जिसके पास है, अरे राजाओं उनके प्रति गर्व करना छोड़ दो, भला उसके साथ कौन स्पर्धा कर सकता है।
इस प्रकार से विद्यार्थियों कहता है कि राजाओं को उनके प्रति अभिमान करना छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके साथ कोई भी स्पर्धा नहीं कर सकता। जो विद्वान व्यक्ति होता है उसके प्रति कोई भी स्पर्धा नहीं कर सकता है। अब देखिए विद्यार्थियों, जब आप विशेष लिखेंगे तो विशेष में आप पहला तो लिख देंगे, एक छंद है इसमें जिसका नाम है शार्दूल विक्रीडितम। कौन सा छंद है? शार्दूल विक्रीडितम। और दूसरा है विद्यार्थियों इसमें व्यतिरेक अलंकार। आप लिखेंगे इस पद्य में व्यतिरेक अलंकार है। और उसके बाद देखिए कस्तई, आप लिखेंगे कह प्लस तैह, आप लिख देंगे विसर्ग संधि। फिर चौथा है विद्यार्थियों याति, आप लिखेंगे या धातु, लट्लकार प्रथम पुरुष एकवचन। फिर देखिए आप पांचवा लिखेंगे कल्पांतेष्वपि, आप लिखेंगे कल्पांतेषु प्लस अपि, और यण संधि हो जाएगी। और इसके बाद छठवां है प्राप्नोति, आप लिखेंगे प्र उपसर्ग आप धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ये आपके समझ में आ गया होगा विद्यार्थियों। इसमें क्या कहते हैं कवि कि विद्या रूपी धन ऐसा होता है जो चोरों की दृष्टि में नहीं आता है और किसी अलौकिक ही अनिर्वचनीय शांति को प्रदान करता है, और याचक गणों के द्वारा मांगे जाने पर यह जो धन है निरंतर वृद्धि को प्राप्त करता रहता है और प्रलय हो जाने पर भी यह नाश को प्राप्त नहीं होता है। ऐसा विद्या नाम वाला धन जिनके पास है उनसे कौन स्पर्धा कर सकता है कि हे राजा लोगों, आप भी उनके प्रति अभिमान को त्याग दो। चलिए विद्यार्थियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए विद्यार्थियों क्या कहते हैं कवि कि अधिगत परमार्थान पंडितान मामस्ताम तृणम एव लघु लक्ष्मीर नैव तान संवृणद्धि अभिनव मदलेखा श्याम गंड स्थलानाम न भवति विस्तंतु वर्णनम। देखिए विद्यार्थियों इसमें क्या कहा है कि अधिगत परमार्थान, अधिगत कहते हैं जिन्होंने अपनी बुद्धि में समझ लिया है। अधिगत परमार्थान अर्थात जिन व्यक्तियों ने अपनी बुद्धि में परम अर्थों को समझ लिया है, ऐसे पंडितान, ऐसे विद्वान व्यक्तियों को मामस्था, उनका तिरस्कार मत करो, उनका अपमान मत करो। क्या कहते हैं कि अधिगत परमार्थान पंडितान, कि जिन्होंने परम अर्थों को अधिगत कर लिया, अपनी बुद्धि में समझ लिया है, ऐसे विद्वान व्यक्तियों को मामस्था, उनका तिरस्कार मत करो। और तृणम एव लघु लक्ष्मीर नैव तान शरणद्धि, कि तृणम एव तिनके के समान, लक्ष्मीय जो लघु लक्ष्मी होती है, तान न एव तान शरणद्धि, कि उनको बांध नहीं सकती है। और अभिनव मदलेखा श्याम गंड स्थलाना, कि अभिनव माने नई नई, मदलेखा को बहाने वाले, श्याम रंग के गंड स्थलों वाले, न भवती नहीं होता है, विस्तंतु वारणम, विस्तंतु रुकावट नियंत्रण करने वाला, वारणानाम हाथियों का। इसमें क्या बताया विद्यार्थियों कवि ने कि जो विद्वान व्यक्ति होते हैं जिन्होंने अर्थों को समझ लिया है, उन व्यक्तियों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जो धन संपत्ति है वह उनके लिए तिनके के समान होती है। और जिस प्रकार से नए नए जो हाथी होते हैं जिनके कपोल स्थलों से, गंड स्थलों से मदजल बहता रहता है, तो उनको जिस प्रकार से कमलनाल के तंतु से नहीं बांधा जा सकता है, उसी प्रकार से विद्वान व्यक्तियों को लक्ष्मी रूपी धागे से नहीं बांधा जा सकता है। देखिए क्या कहा है कवि ने कि शास्त्रों के तत्व ज्ञान को समझने वाले विद्वानों का अपमान न करें, क्योंकि तुच्छ तिनके के समान लक्ष्मी उनको उसी प्रकार नहीं बांध सकती है जैसे नवीन मदलेखा में मलिन कपोलों वाले हाथियों को कमलनाल के रेशे से नहीं बांधा जा सकता है। क्या बताया विद्यार्थियों कि अधिगत परमार्थान, जिन्होंने परम अर्थों को समझ लिया है, पंडितान मां अवस्था, ऐसे विद्वान व्यक्तियों का तिरस्कार मत करो। और तृणमेव तिनके के समान लघु लक्ष्मी, जो तुच्छ लक्ष्मी होती है, न एव तान संवृद्धि, उनको वह लक्ष्मी कभी भी बांध नहीं सकती है। और अभिनव मद लेखा, कि नई नई मदजल को बहाने वाले, श्याम गंड स्थलानाम, जिनके गंड स्थल कपोल स्थल श्याम हो गए, ऐसे न भवती विस्तंतु बाणम बाणानाम, कि ऐसे हाथियों के लिए कभी भी कमलनाल का तंतु नियंत्रण करने वाला नहीं हो सकता, रोकने वाला नहीं हो सकता। उसी प्रकार से जो विद्वान व्यक्ति होते हैं उनको भी लक्ष्मी रोक नहीं सकती है। आप इसको एक बार पढ़ लें। अब देखो विद्यार्थियों, आप विशेष लिखेंगे तो ये जो विशेष है इसमें मालवी छंद है विद्यार्थियों, और दृष्टांत अलंकार है। और फिर देखिए व्याकरण में आप लिखेंगे, देखिए पहला लिख लेते हैं हम भवती, आप लिखेंगे भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन,
इसके बाद दूसरा है वारणानाम। वारण शब्द है षष्ठी विभक्ति एक वचन। अब देखिए लक्ष्मी नैव, लक्ष्मी प्लस नैव और संधि हो जाएगी विद्यार्थियों विसर्ग। इसके बाद चौथा है नैव न प्लस एव, आप लिख देंगे वृद्धि संधि। और फिर देखिए लक्ष्मी, लक्ष्मी शब्द है प्रथमा विभक्ति एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, कवि क्या कहते हैं कि अम्भोजिनी वन विहार विलासम एव हंसस्य हंति नितराम कुपितो विधाता न त्वास्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धां वैदग्ध्य कीर्तिम अपहर्तुम असौ समर्थ। देखिए क्या कहते हैं कि अम्भोजिनी, अम्भोजिनी कहते हैं कमल वन में, वन विहार विलासम एव, कि कमलियों के वन में विहार करने के, घूमने के आनंद को ही हंसस्य, हंस के को, हंति हर सकता है, नितराम कुपितो विधाता, अगर ब्रह्मा जी हंस से नाराज हो जाएं, क्योंकि हंस ब्रह्मा जी का वाहन है, तो क्या कहते हैं कि अम्भोजिनी, के अम्भोजिनी अर्थात कमलनी के वन विहार के विलास को ही, वन विहार के आनंद को ही हंसस्य, हंस के को, हंति हर सकते हैं, नितराम कुपितो विधाता, के नितराम अत्यंत कुपित जो ब्रह्मा जी हैं, अगर वे हंस पर क्रोधित हो जाएं तो वे उस हंस के कमलियों के वन में घूमने को ही दूर कर सकते हैं, कमलियों के वन में घूमने के आनंद को ही दूर कर सकते हैं। और न तो अस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम वैदग्ध्य कीर्तिम,
कि न त्वस्य न इसकी दूध और जल को अलग करने की जो विधि होती है, उस चतुराई में जो कीर्ति प्राप्त की है उसने, हंस ने, अपहर्तुम असौ समर्थः, इसको अपहरण करने में समर्थ नहीं है। इसमें यह बताया गया है कि जो हंस होता है, हंस में एक गुण होता है। हंस अगर आप दूध और जल मिला के रख देंगे तो हंस में यह गुण होता है, उस जल को और दूध को अलग कर सकता है। तो इसमें यह बताया गया है कि जो ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि हंस ब्रह्मा जी का वाहन है, और अगर ब्रह्मा जी उस हंस पर क्रुद्ध हो जाते हैं तो उस हंस के कमलियों के वन में विहार को तो रोक सकते हैं, किंतु उस हंस की जो प्रसिद्धि है, दूध और जल को अलग करने की जो चतुराई होती है, जो कुशलता होती है, और जिसके कारण से उसने इस लोक में कीर्ति प्राप्त की है, प्रशंसा प्राप्त की है, उस प्रशंसा को ब्रह्मा भी दूर नहीं कर सकते, अपितु उसके घूमने पर वो रोक लगा सकते हैं। क्या कहा देखिए कि यदि ब्रह्मा हंस पर अत्यंत क्रुद्ध हो जाएं तो वे केवल उसके कमल वन में विचरण करने के सुख को नष्ट कर सकते हैं, किंतु दूध और पानी को अलग कर देने की उसकी जो प्रसिद्ध कीर्ति है वे उसको नष्ट नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मा का वाहन हंस है और आसन कमल है, और यदि किसी कारणवश ब्रह्मा हंस पर अत्यंत क्रुद्ध हो जाएं तो वे उसके कमल वन में विचरण करने के सुख को रोक सकते हैं, अर्थात उस पर स्वच्छंद विहार का प्रतिबंध लगा सकते हैं, परंतु वे दूध और पानी को पृथक पृथक करने के गुण को नष्ट नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार रुष्ट होकर के कोई भी राजा किसी विद्वान के स्वच्छंद विचरण पर प्रतिबंध लगा सकता है, परंतु उसकी विद्वता की प्रसिद्धि को नहीं रोक सकता है। इसमें विद्यार्थियों विद्वानों का महत्व बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति विद्वान है तो उसके शारीरिक विचरण पर रोक लगाई जा सकती है, किंतु उसने जो प्रशंसा प्राप्त की है, कीर्ति प्राप्त की है, उस कीर्ति को नहीं रोका जा सकता है। देखिए अब क्या कहते हैं इसमें विद्यार्थियों, बसंत का तो छंद है और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है विद्यार्थियों, और बसंत का छंद है। और देखिए व्याकरण टिप्पणी में लिखेंगे तो आप लिख लेंगे हंसस्य, आप लिखेंगे हंस शब्द है षष्ठी एकवचन, और फिर देखिए दूसरा है हंति, आप लिखेंगे हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, तीसरा है विधौ, आप लिखेंगे विधि शब्द सप्तमी एकवचन, फिर देखिए चौथा है अपहर्तुम, आप लिखेंगे अप उपसर्ग हिरी धातु और तुम प्रत्यय, त्वस्य, आप लिखेंगे तू प्लस अस्य, यण संधि
प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।